अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजवर है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं काविश। एसक्यूएल सीरीज का लेसन नंबर 13। आज हम सीखेंगे डिस्टिंक्ट क्लॉज और एग्रीगेट फंक्शंस हमने कुछ सीखे थे। उनमें से एक था फंक्शन काउंट का, उसको थोड़ा सा दोबारा से टच करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। हम सीख रहे हैं एसक्यूएल विद एन इंटेंशन टू फाइंड जॉब्स इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिसिस। और हमें यह भी मालूम है कि एसक्यूएल सीखने के बाद न सिर्फ हमें एज ए डेटा एनालिस्ट जॉब मिल सकती है, बल्कि बहुत सारे दूसरे एरियाज हैं जैसे कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर वेबसाइट डिज़ाइनिंग। इन तमाम फील्ड्स में डेटाबेसेस इस्तेमाल होते हैं और जहाँ पे भी रिलेशनल डेटाबेस इस्तेमाल होते हैं वहाँ पे एसक्यूएल यूज़ होती है। ठीक है, तो बगैर किसी डिले के हम करते हैं माई एसक्यूएल वर्क बेंच के आइकन को डबल क्लिक और हम कर लेते हैं कनेक्शन क्रिएट। ये क्लाइंट है और डेटाबेस भी मेरे इसी कंप्यूटर में मौजूद है, तो हम कनेक्ट हो जाते हैं, क्लाइंट को कनेक्ट कर लेते हैं डेटाबेस से। तो हम कनेक्ट हो गए क्लासिक मॉडल के डेटाबेस से। और आज का लेसन हम सीखेंगे, कमेंट डाल देते हैं और सिंगल लाइन कमेंट इस तरह से डालते हैं, 2 डैश, और हम सीखेंगे डिस्टिंक्ट क्लॉज। और उससे पहले ये है लेसन 13, हमने सीखना है डिस्टिंक्ट क्लॉज और थोड़ा सा एग्रीगेट फंक्शन काउंट को भी थोड़ा सा टच करेंगे इसी सिलसिले में। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट में लिखता हूं सेलेक्ट एस्टरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉइज। ठीक है, हम देख रहे हैं कि डिस्टिंक्ट क्लॉज क्या करती है। कंट्रोल करके एंटर करते हैं तो आप देखेंगे एम्प्लॉयज की टेबल में इस वक्त 23 रॉज मौजूद हैं। थोड़ा ऊपर जाते हैं तो 23 रॉज मौजूद हैं इस टेबल में और ऑफिस कोड कई दफा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें यहाँ पे जाके करूं सेलेक्ट ऑफिस कोड फ्रॉम एम्प्लॉइज, कंट्रोल के एंटर करता हूं मैं, तो आप देखें कि ऑफिस कोड सिर्फ एक कॉलम से मुझे दिखाया है। इसमें आप देख रहे हैं कि कई दफा रिपीट हुआ है ऑफिस कोड नंबर 1, यानी कि 4 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो कि ऑफिस कोड 1 में काम करते हैं, 2 ऐसे हैं जो कि ऑफिस 2 में काम करते हैं, 2 ऐसे हैं जो कि ऑफिस 3 में काम करते हैं। तो हमें ये पता करना है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डेटाबेस है जिसमें सैकड़ों के करीब हमारे ऑफिस हैं, तो हर ऑफिस का एक कोड है। मैं एक फॉर एग्जांपल एक नया एम्प्लॉय हूँ कहीं पे जाके और मुझे डेटाबेस दिया गया है, तो मुझे मालूम ही करना है कि कितने ऑफिस हैं हमारे पास। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं डिस्टिंक्ट क्लॉज यूज कर सकता हूँ, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट और ऑफिस कोड फ्रॉम एम्प्लॉइज। ठीक है, कंट्रोल करके एंटर करते हैं, आप देखेंगे कि रिपीटिशन इसमें से गायब हो गई है। एक ऑफिस कोड को इसने एक दफा दिखाया है, तो डुप्लीकेट ये यूनिकनेस ऑफ द रोज को देख रहा होता है ये क्लॉज, और डुप्लीकेट वैल्यूज को एलिमिनेट करके सिर्फ आपको एक दफा दिखाता है। यानी कि ऑफिस कोड अगर 1 4 दफा है तो 1 आपको एक ही दफा दिखाएगा डिस्टिंक्ट क्लॉज। ठीक है, तो ये फायदा होता है डिस्टिंक्ट क्लॉज का। अब थोड़ी सी और चीजें देख लेते हैं, नोट मैंने क्या किया हुआ देखते हैं। अच्छा, अब हमें देखना है कि सपोज करें मैं लिखता हूं सेलेक्ट ऑफिस कोड काउंट ऑफिस कोड फ्रॉम एम्प्लॉइज। ठीक है, आपके ख्याल में काम करेगा या नहीं करेगा? काम नहीं करना चाहिए इसको, क्योंकि काउंट एक एग्रीगेट फंक्शन है। कंट्रोल करके एंटर कर देते हैं और आप देख रहे हैं कि इसमें एरर आना चाहिए यहाँ पे, और एरर की यहाँ पे एरर आ गया। ठीक है, तो ये लाइन नंबर 4 है, हमारी 4th स्टेटमेंट है, उसमें गड़बड़ आ रही। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए ग्रुप बाय क्लॉज। ठीक है, ग्रुप बाय ऑफिस कोड, कंट्रोल करके एंटर करते हैं और हमारे पास अच्छा ये डेटा आपने मुझे बताना है कि 1 मिनट पॉज करें वीडियो को और देखें कि ये ऑफिस कोड हमने डिस्प्ले किया है, काउंट किया है ऑफिस कोड को। ठीक है, ये एग्रीगेट फंक्शन है, फ्रॉम एम्प्लॉयज ग्रुप बाय ऑफिस कोड। तो ये डेटा हमें क्या बता रहा है? ठीक है, तो ये डेटा हमें बता ये रहा है कि ऑफिस कोड 1 में 6 एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, ऑफिस कोड 2 में 2 एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, ऑफिस कोड 3 में 2 एम्प्लॉयज हैं, ऑफिस कोड 4 में 5 एम्प्लॉयज, ऑफिस कोड 5 में 2 हैं। ठीक है,
और अगर मैं ये करूं फॉर एग्जांपल सेलेक्ट ऑफिस, सेलेक्ट लास्ट नेम, ऑफिस कोड, ठीक है, सेलेक्टेड कॉलम हम दिखा रहे हैं एम्प्लॉय टेबल से फ्रॉम एम्प्लॉइज। अगर मैं करूं वेयर की क्लॉज यूज, वेयर ऑफिस कोड इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये लाइन ऑफ स्टेटमेंट हमें ये बता रही है कि ऑफिस नंबर 1 में 6 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ ऐसे लास्ट नेम और ऑफिस कोड तलाश कर रहा हूँ फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल से जहां पे ऑफिस कोड 1 है, कंफर्म करने के लिए कि ये स्टेटमेंट का जो रिजल्ट है मेरे पास सही है या नहीं है। मैं ही समझता हूँ इसके रिजल्ट से कि ऑफिस 1 में 6 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। तो इस वक्त हम कंफर्म कर रहे हैं इस स्टेटमेंट को। हम ये देखते हैं कि लास्ट नेम तलाश कर रहे हैं, ऑफिस कोड देख रहे हैं फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से जहां पे ऑफिस कोड 1 है, कंट्रोल करके एंटर करते हैं तो आप देखें कि 1 2 3 4 5 6 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है इस स्टेटमेंट का वो बिल्कुल सही है। हम देखते हैं कि ऑफिस कोड 2 में 2 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, और उसके बाद मैं पेस्ट कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि ऑफिस कोड 2, वेयर ऑफिस कोड इज इक्वल टू, तो हमें इसमें सिर्फ 2 एम्प्लॉयज दिखाने चाहिए। कंट्रोल करके एंटर करते हैं। अब ऑफ कोर्स सिर्फ ऐसे 2 एम्प्लॉयज हैं जिनका ऑफिस कोड 2 है, यानी कि ऑफिस नंबर 2 में काम करते हैं, ठीक है। और दोबारा से हम जाते हैं ऊपर की तरफ, कंट्रोल करके एंटर करते हैं। ऑफिस कोड 5 में 2 हैं, ऑफिस कोड 6 में 4 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C और कंट्रोल V। हम कंफर्म करना चाहते हैं कि हमारा ऑफिस कोड 6 यानी कि 6 नंबर ऑफिस जो है उसमें 4 एम्प्लॉयज हैं या नहीं है, ठीक है। तो ऑफिस कोड मैं 6 कर देता हूं, यहाँ पे कंट्रोल करके एंटर करता हूं तो ऑफ कोर्स हमारे पास 4 नाम ऐसे आ गए हैं जिनका ऑफिस कोड 6 है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप नोट करें इसमें, तो अगर मैं दोबारा से कंट्रोल करके एंटर करूं इस लाइन ऑफ, तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि कॉलम हेडिंग कहती है काउंट ऑफिस कोड विच डज नॉट मेक एनी सेंस। तो इसको सॉल्व कैसे करें? तो मैं कहता हूं कि मुझे ये मालूम है, कंट्रोल C करके कंट्रोल V करके पेस्ट कर देते हैं, दोबारा से रन करते हैं, एग्जैक्टली सेम डेटा आपके पास आ जाएगा। लेकिन हमें ये मालूम है कि ये कॉलम की हेडिंग ये यहाँ से आ रही है जो कि सही नहीं है। हमें ये मालूम है कि हमें ये कॉलम, ये वाला कॉलम हमें बताता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का, तो हम इसके लिए एलियाज यूज कर सकते हैं, ठीक है। एस करके हम कहते हैं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉयज ग्रुप बाय ऑफिस कोड। तो क्या होगा कि कॉलम की हेडिंग चेंज हो जाएगी। कंट्रोल करके एंटर करते हैं और आप देखें कि कॉलम की हेडिंग चेंज होगी, विच मेक्स मोर सेंस, ठीक है। तो हमें ये पता चल रहा है इसको क्लियरली ये एलियास यूज करने के बाद कि ऑफिस कोड 1 में 6 एम्प्लॉयज हैं, ऑफिस कोड 2 में 2 हैं, ऑफिस कोड 3 में 2 हैं। तो इट मेक्स मोर सेंस नाउ देन इट डिड बिफोर, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ी सी कमांड्स थी जो कि आपने प्रैक्टिस करनी है, थोड़े से स्टेटमेंट थे जो कि आपने प्रैक्टिस करने हैं, और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अपना ख्याल रखें, ख्वातीन की रेस्पेक्ट करना सीखें। बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग ख्वातीन की रेस्पेक्ट करें और अपने कामों को दियानतदारी से करने की कोशिश करें। वो काम जो दियानतदारी से किए जाते हैं उनमें अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाता है। मतलब ये है कि अगर आप कोई काम सीख रहे हैं तो उसको ध्यानदारी से सीखें, अगर आप कोई ऑफिस में जॉब करते हैं उसको ध्यानदारी से करें, और अगर आप कोई दुकानदार हैं तो अपने काम को ध्यानदारी से करें। अगर आप फॉर एग्जांपल एसक्यूएल सीख रहे हैं तो इसको पूरी मेहनत से करें, ये ध्यानदारी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।